नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। धैर्यमः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं वधास्ति धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं। धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय। देवाहि दिव 1000 मूलनायक श्री महावीर भगवान की जय। परमे पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। वंदनीय आज का कमवती माता जी शशंग की जय। रायदी में 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। धर्मश्री बंधो जैना गम में कार्य कारण व्यवस्था तो मुख्य रूप से उल्लेख किया गया है। कारण जैसा होता है वैसा कार्य हुआ करता है। आज का पावन प्रसंग है आचार्य भगवान की दीक्षा तारीख का है। अब इसमें से हम गुणगान किनका करें, कारण का करें या कार्य का करें? दोनों का समावेश किया गया। कारण आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज है और उनका कार्य क्या है? गुरुवर विद्यासागर जी महाराज है। इतने विद्वान थे आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी महाराज, अपन सबने नहीं देखा। उसके विषय में इतने कहते हैं कि जिन्होंने आचार्य भगवान शांति सागर जी को नहीं देखा, उन्होंने वीर सागर जी में शांति सागर जी को देखा। जिन्होंने वीर सागर जी को नहीं देखा तो शिव सागर जी में वीर सागर जी को देखा, और जिन्होंने शिव सागर जी को नहीं देखा उन्होंने ज्ञान सागर जी में किनको देखा? शिव सागर जी को देखा। और हमने तो ज्ञान सागर जी को भी नहीं देखा, हमने गुरु और विद्यासागर महाराज में पांचों आचार्य एक साथ देख लिया। शांति सागर, वीर सागर जी, शिव सागर जी और ज्ञान सागर जी महाराज को एक साथ उनमें क्या है वो झलकते हैं। उनकी चर्या और वचनों से हम सबको वो क्या करते हैं? उपदेश दिया करते हैं। एक शब्द आता है जैनागम में, करण शब्द आता है। करण का अर्थ होता है करने वाला। दूसरा करण का अर्थ होता है परिणाम। क्या होता है? परिणाम। तीसरा अर्थ करण का होता है गणित भी होता है, करणानुयोग यानी गणित का अनुयोग। और करण का अर्थ लोक भी किया गया है। इसके अलावा श्रावकाचारों में करण का अर्थ इंद्रिय भी किया है। क्या किया है? इंद्रिय किया है। इतने अर्थों में करण शब्द आया है। यदि इसमें कुछ व्याकरण के उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो सबके अर्थ भी बदल जाते हैं। जब करण शब्द में इंद्रिय अर्थ उसका होता है, यदि उसमें अधि उपसर्ग जुड़ जाए तो अधिकरण होता है। अधिकरण का अर्थ होता है पाप का आश्रव कराने वाला। 108 प्रकार का अधिकरण तत्वार सूत्र में क्या है पढ़ते हैं? जीवाधिकरण, जिसके माध्यम से अशुभ कर्मों का क्या है? आश्रव होता है। यदि उसी करण शब्द में उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? उपकरण बन जाता है। उपकरण का अर्थ क्या किया है तत्वार सूत्र में कि टीकाकर्ता पूज्यपाद स्वामी जी ने जो आत्मा का उपकार करता है वो कौन कहलाता है? उपकरण कहलाता है। यानी जिससे हमारी आत्मा का उपकार हो वो उपकरण है। तो पांचों परमेष्टि उपकरण है। जिनालय जिनबिंब भी क्या है? उपकरण है। ऐलक क्षुल्लक आरिका माताएं भी उपकरण है। अनुव्रति श्रावक श्राविका भी क्या है? उपकरण है। क्योंकि इन सब व्रतों के माध्यम से, इन व्रतों को धारण करने वाले जो भी होते हैं उन सबसे आत्मा का क्या होता है? उपकार हुआ करता है। संवर पूर्वक निर्जरा होती संसार उससे क्या है? घटता है। तो हमारे आचार्य भगवान क्या है? उपकरण है। क्या है? उपकरण है। इसके अलावा यदि इसी में
एक अंतर उत्सर्ग होता है, वो और जोड़ दिया जाता है, अंतःकरण बन जाता है। क्या बनता है? अंतःकरण। अंतःकरण का अर्थ होता है हृदय की निर्मलता, यानी अंतःकरण चित्त या हृदय जिसका अर्थ हुआ करता है। तो चार चीजें हो गई, करण, अधिकरण, उपकरण और अंतःकरण। ये चार चीजें हैं। इन चार में से हम सब लोग हैं। हम आपसे पूछें, आपका सबसे ज्यादा समय किस में निकल रहा? करण और अधिकरण में। यानी आपका सबसे ज्यादा समय, आपका जितना भी पुण्य संचित करके आए हैं, वो सारे पुण्य को हम किस में लगा रहे हैं? करण यानी इंद्रियों की व्यवस्था में, और उनकी व्यवस्थाओं को संयोजित करने के लिए अधिकरण में। दुकान, मकान, खेती आदि, बिजनेस है, नौकरी आदि, सर्विस आदि सब किस में आते हैं? ये अधिकरण में आते हैं। इनसे अशुभ कर्म का आश्रय होता है। उपकरण से कितने लोग जुड़ते हैं? जो लोग उपकरण से जुड़ते हैं उनका अंतःकरण निर्मल हुआ करता है। और हमारे आचार्य भगवान अल्प उम्र में उपकरण से जुड़े। किससे जुड़े? अल्प उम्र में उन्होंने करण की चिंता नहीं करी, अधिकरण का विकल्प ही नहीं किया, और सीधे उपकरण से जुड़ गए। उपकरण से जुड़ते जुड़ते अंतःकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और जिनका स्वयं का हृदय निर्मल है, उनकी आराधना करने से अपन सबका क्या होता है? जीवन निर्मल हुआ करता है। आचार्य भगवान की अनुकंपा और आशीर्वाद से सागर वालों के लिए बहुत सारे सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। उसमें एक सौभाग्य है, सर्वतोभद्र जिनालय आप सभी के लिए मिला है, जो भारत देश का एक अनोखा जिनालय होगा, जो उपकरण की कोटि में आता है। और वो 100-200 वर्षों के लिए नहीं, हजारों वर्ष के लिए क्या है? वो तैयार हो रहा है। ये चातुर्मास भी उपकरण है। चातुर्मास भी क्या है? उपकरण है। और उपकरण से हम जुड़ेंगे तब हमारा अंतःकरण क्या होगा? निर्मल होगा। सर्वभूत जिनालय भी क्या है? उपकरण है। इसलिए पावन वर्षा युग में आज आचार्य महाराज का 56वां दीक्षा तारीख से अपन ने मनाया है। तो हमारी अपेक्षा है कि नेहा नगर से 56 श्रावक उपकरण से जुड़ जाएं। कितने श्रावक? 56 श्रावक उपकरण से जुड़ जाएं, यानी सर्वोपत जिनालय से जुड़ करके एक एक कलश 56 लोग यदि स्थापित करते हैं तो आपका अंतःकरण नियम से क्या होगा? निर्मल हो जाएगा। ऐसे अंतःकरण की निर्मलता को पाने के लिए अपन सब उपकरण से जुड़ते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। आज हम सब लोग अपने अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए आचार्य भगवान जो सशक्त उपकरण है, परमेष्टि है, उनसे जुड़े हुए हैं। तो अपने जीवन की कर्म निर्जरा को निरंतर करते जा रहे हैं। आज सभी लोग भी ऐसे उपकरण से जुड़ते हुए कर्म निर्जरा करते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाए। इन्हीं मंगल भावना से परम पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी की जय। पूज्य मुनिवर्षी अजित सागर जी महाराज जी की जय। पूज्य